बगैर में इंटरव्यू ले रहा है, थोड़ा दूर जाके लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, तो एक के ऊपर एक जो घिनौनी हरकतों की, घिनौने कुकर्म की, छोटे छोटे बच्चों के साथ बड़े बड़े उम्र दराज लोगों की वीडियो जो आ रही है, कन्नौज की घटना आई है, अभी अयोध्या का घटना क्या अभी उधर यूपी ने भूला ही नहीं था, अभी कम नहीं हुआ था, इधर कलकत्ता से कितनी घिनौनी हरकत मतलब घटना की वीडियो आई। एक के ऊपर एक हो क्या रहा है। हमारे साथ इंद्रदेव जी फिर जुड़ गए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये घटना, ये नीचता, ये देश के मतलब क्या कहें किस ओर जा रहा है, ये क्या सोच है। और सरकारें एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने के लिए कोशिश करती हैं, वो उसके स्टेट में ढूंढने की कोशिश करता है, वो उसके स्टेट में ढूंढने की कोशिश करता है। ये इस तरीके से इसमें हिंदू मुसलमान सब तरीके कर के आखिर इस मुद्दे को हल्का क्यों किया जाता है, ये बहुत ही घिनौना अपराध है। उसी को बस समझने और जानने की कोशिश करते हैं हम इंद्रदेव जी से कि सर क्या किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे, आप अपनी राय दीजिए वन वे में सीधा, बिना किसी रुक लाग लपेट के। देखिए, ये जो है ना कानून जो है हमारा भारत देश का जो है ना वो घटिया कानून है। देखिए, विदेश में जैसे जो रेपिस्ट होता है उसको सीधा गोली मार देने का आदेश होता है, वैसा इनको जीने का कोई हक नहीं है। जो इस तरह का दरिंदगी पर उतर जाते हैं वो एक जानवर हैं। तो ये कहावत है ना कि जानवर जब आदमखोर हो जाता है तो उसको खाल में भूस भर करके उसको टांग दिया जाता है, उसको भूसा भर करके खाल उधेड़ करके उसको टांग दिया जाता है खुट्टी गाड़ करके दीवार में। तो ऐसे ही जो इस टाइप का जो जानवर बन गया है, जो कुकृत्य करता है, उसको खाल में भूस भर करके टांग दिया जाए। जब ऐसा कड़ा कानून होना चाहिए भारत देश में। ये कानून हमारा घटिया है, कमजोर है, अंग्रेजों को जमाने का कानून है बोल करके इन लोग क्या है ना इस टाइप का मुजरिम जो है पॉलिटिकल सहारा लेकर के कानून से कबड्डी खेल करके बच जाते हैं। जैसा कि मुलायम सिंह जी कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, तो इन लोग सपोर्ट करते हैं बलात्कारियों का। और इनका जो है ना इस टाइप का जो कुकृत्य करने वाले जो हैं, इस टाइप का इन लोग का जो है ना नेताओं का जैसे भी हो, नेताओं का जो भी हो, नेताओं का इन लोग जो है ना हाथ गोड़ होते हैं, पूंजी होते हैं। इनके लिए लड़ाई लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, जेल जाते हैं, मार खाते हैं, तो इनके लिए हर तरह से खड़ा हो जाते हैं बचाने के लिए। तो इन लोग का पार्टी में इन लोग जो है इन्वॉल्व रहते हैं, इस टाइप का आदमी एक्टिव रहते हैं, तो इनके लिए कड़ा कानून की आवश्यकता है। ये तो इतना मतलब देखिए वहाँ जो अयोध्या में हुआ उसमें तो वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, बार बार लड़की का डीएनए की बात कर रहे हैं, जबकि इस तरीके की घटना हुई है कि कई दिनों तक बलात्कार होता है उसके साथ। और किस तरीके से उस जो भी उनका था एक क्या था वो जिसमें वो बिस्किट वगैरह बेकरी वगैरह है, पता नहीं क्या क्या इस तरीके की चीज़ें लगातार होती है और ये मानने को तैयार नहीं है, एक बार एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। उसमें भी हिंदू मुस्लिम देख रहे हैं, उसमें भी सारी चीज़ें बात कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। दूसरा ही कन्नौज वाला तो उससे भी घटिया, इसमें तो वीडियो भी बहुत भयंकर आई है। देखिए, डीएनए की इसलिए बार बार मांग कर रहे हैं कि इसमें वो घोटाला करके बचा सकते हैं उनको। डीएनए टेस्ट बार बार बोल रहे हैं, उधर फोन कर देंगे, भाई हम फलना बोल रहे हैं, थोड़ा देख लेना डॉक्टर साहब, थोड़ा ये डीएनए तो थोड़ा इज्जत रख लेना। हो गया, डीएनए में दूसरा कुछ दिखा देगा, नहीं इसे मैच नहीं कर रहा, हो गया काम खत्म, वो साफ बच जाएगा। तो ये बचाने का एक कानून से कबड्डी खेला जा रहा है, राजनीति किया जा रहा है, जो कि लोग समझ रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। और ये जो है कभी भी जो है ना इन लोग इंडी ठगबंधन गठबंधन वाले जितना एक मंच पर हैं, कभी भी भारत देश के प्रति ईमानदार नहीं है। सिर्फ एक ही पार्टी ईमानदार है, वो है भारतीय जनता पार्टी, जो कि देश के प्रति ईमानदार है, यहाँ का लोगों के प्रति ईमानदार है, आवाम के प्रति ईमानदार है। तो वो जो है ना भारतीय जनता पार्टी को हम लोग क्या किए हैं और कमज़ोर कर दिए हैं। आने वाला समय में और मजबूत करेंगे नरेंद्र मोदी साहब को, और ज़्यादा सीट दे करके उनको कमज़ोर करने के बजाय और मजबूत करेंगे। हम लोग का गलती है कि हम लोग जो है इंडिपेंडेंट फैसला नहीं ले पा रहे हैं। 3 इंजन की सरकार बन चुकी है, अगर सिंगल इंजन की सरकार रहती तो दनादन चलती। दो जन और हैं, उनसे भी राय मशवरा लेकर के उनको मिला के चलना पड़ता है। तो बैसाखी पकड़ाने का काम तो हम लोग किया है ना। तो कह रहे हैं बीजेपी में भी करप्ट है, जैसे उसका ब्रिजभूषण का नाम लेते हैं, कईयों का नाम लेते हैं। देखा फोकट वाला मुद्दा कैसे उछाला इन्होंने, जबरदस्ती का कहाँ से कहाँ ले गया, उसको मोदी तक लाने की घेरने की कोशिश कि मोदी की वजह से वो हार गई तो क्या वेट बढ़ गया। ये इन विपक्ष की चाल मुद्दों और बीमारी को खत्म करने के बजाय उसमें ये मोदी को नीचा दिखाने का जो पेज ढूंढते रहते हैं या साबित करने की कोशिश करते रहते हैं, ये मुद्दे को बिल्कुल लेट ले रहे हैं। वो तो सीधा बोले कि मेरे को जिस तरह से जांच कराना हो करा लो, अगर मेरे अंदर में कोई खोट निकलता तो मेरे को फांसी पर लटका दो। तो बोल दिए ब्रिजभूषण जी, उनके अंदर में कोई भी खराबी नहीं है, कोई खामियां नहीं है, सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड है बोल के उनको हुड़दंग मचा करके उनको बदनाम करने की कोशिश किया गया। लेकिन उनमें कोई भी खराबी नहीं है। खराबी इन लोग में है जो कि सरेआम सब कुछ प्रूव हो गया है, सब कुछ हो गया, जांच सब कुछ क्लियर हो गया, फिर भी इन पर कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है भैया। यहाँ तो डॉक्टर भी सेफ नहीं है, कोलकाता में तो इतनी घिनौना डॉक्टर के साथ, ये तो समझ से परे है। आखिर हो क्या रहा है? ममता दीदी ये माँ मानुस क्या क्या कहती थी, इसका डायलॉग मेरे समझ से परे ये हो क्या रहा है। इन लोगों को बिल्कुल भी जनता की परवाह नहीं है, ये आपस में ये मतलब जुगलबंदी करते रहते हैं, नेता एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं और पिस रही है जनता। इतना घिनौना अपराध मैं जानता हूँ जो कलकत्ता में हुआ है। देखिए, ये
दरिंदा जो होता है ना वो भी शर्मा जाए, ऐसा दरिंदगी से वो उनको डॉक्टर साहिबा को मारा है। वो बेचारी MBBS कर करके डॉक्टर नाइट शिफ्ट में कहाँ रेस्ट करने गई थी, वहाँ उनका मुंह में कपड़ा ठूस करके और जो बुरी तरीका से बर्बरता तरीका से मारा है, जो कि माने राक्षस भी शर्मा जाए ऐसा मारा है। तो और वो जो है ना अश्लील फिल्म देखने का आदी था, वो जो दरिंदा जो था। तो इसलिए वो जो है ना ऐसे लोगों को सरेआम एनकाउंटर कर देना चाहिए। कानून में जो है ना बदलाव चाहिए। भारतीय का कानून जो है ना वो कमज़ोर है, इसलिए इस टाइप का दरिंदा जो है कानून से कबड्डी खेल करके बच जाता है। अगर 1-2 केस में भी अगर योगी मॉडल से अगर पनिशमेंट दे दिया जाए इस टाइप का हरामियों को, तो तीसरा आदमी जो है ना हिम्मत नहीं करेगा। एक कानून में बदलाव की आवश्यकता है, तुरंत इमीडिएट बदलाव की आवश्यकता है। चाहे कहीं भी इंडिया में कोई कोना हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी हो, XYZ, उसको तुरंत जो है ना सही जगह पहुंचाने का काम किया जाए, पनिशमेंट दिया जाए, सही एटलीस्ट एनकाउंटर कर दिया जाए। योगी मॉडल जी, तो यही उपचार है, दूसरा कोई उपचार नहीं है। लेकिन कानून कमजोर है बोल करके इन लोग जो है ना कानून से कबड्डी खेल करके बच जाता है। ये DNA टेस्ट की मांग कर दिया तो ये कर दिया, उधर से ऊपर से फोन आ जाएगा, हाँ भाई फलना ये फोन कर रहे हैं, हम बड़े इतना बड़ा नेता है। डॉक्टर भी बोलेगा अरे बाप रे बाप, अगर इसका बात नहीं मानेंगे मेरा परिवार को उठा लेगा, मेरे को रहने नहीं देगा, इसलिए इसका DNA भैया चेंज कर दो। जब इतना बड़ा बात है उसका बात तो रखना पड़ेगा ना, इतना बड़ा नेता का फोन आ गया है तो बात तो रखना पड़ेगा। तो इस टाइप का कानून से कबड्डी इन लोग रखवाला है बलात्कारियों का, इस टाइप का हरकत कर करके इन लोग बच जाते हैं। कानून में बदलाव की जरूरत है। अच्छा, दूसरा अभी वैसे मुद्दा तो अलग है, वो जो बंगाल में हो रही है उसके अंदर कह रहे हैं कि आपने मणिपुर नहीं देखा, बांग्लादेश देख रहे हो आप। और दूसरा एक चीज़ ये क्वेश्चन दो, और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि ये कह रहे हैं कि जी ये हिंदू में जो जाति ढूंढ लेते हैं, जनगणना पे दिक्कत है, जाति बताने की दिक्कत है, लेकिन जाति की इनकी चिंता है, जाति ढूंढ लेते हैं। वहाँ हिंदू वापिस रहा, वहाँ तो इन्होंने किसी जाति का नाम नहीं लिया, किसी ने भी हमारी जाति का वहाँ पिट रहा है या मर रहा है, उसके साथ अत्याचार हो रहा है, वहाँ हिंदू की बात हो रही है, वहाँ की नहीं जाति की बात हो रही है। देखिए ये वाला मॉडल जो है ना ज़्यादा देर नहीं लगेगा। यहाँ जो हिंदू लोग जो है आपस में बटे हुए ना, एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, ये ज़्यादा देरी नहीं लगेगा। बांग्लादेश वाला मॉडल यहाँ भी आ जाएगा और उससे 10 गुना मारकाट जो है ना यहाँ होगा। सिर्फ जो है ना गठबंधन की सरकार आने भर देरी है, इन लोग प्रतीक्षा में है कि कैसे उन लोग मोछ उछ एकदम ताव एकदम दे करके बैठे हुए, मुंह पजा के बैठे हुए हैं कि जैसी ठगबंधन का गठबंधन का ये कांग्रेसिया का सरकार आएगा, इन लोग सबको घर को मारेंगे, लूटेंगे, उजाड़ेंगे, मनमाना करेंगे, जिसको तिसको जहाँ तहाँ पीटेंगे, काटेंगे, सब तैयारी है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी साहब बीच में जो है ना, मोदी की सरकार आ जा रही है, यही जो है थोड़ा इनको दिक्कत हो जा रहा है। मोदी सरकार जिस दिन अगर हटेगा, प्रतीक्षा में है, 10 गुना ज़्यादा वायलेंस करेंगे, 10 गुना जो बांग्लादेश में जो हो रहा है। और बांग्लादेश के लोगों जो है ना वो तो थोड़ा सा फिर भी अभी एकजुट हो चुके हैं, नहीं तो इस जाति में बटे हुए हैं। तुम जाट है, तुम गुज्जर है, तुम तेली है, तुम चमार है, तुम भुइयाँ है, तू पासी है, तू दुसाद है, तू राजपूत है। ये जो है ना एक रहो मेरे भाई, सभी सनातनियों से आग्रह है कि एक रहो, एक हिंदू। ये देखिए एक उंगली कोई भी पकड़ लेगा ना तोड़ देगा, ये एक मुट्ठी जो है ना बांध लेंगे ना तो फाइट बन जाता है, किसी को मारिएगा तो उसका मुंह टूट जाएगा। इसलिए एकजुट होकर के रहो, सिर्फ हिंदू अपने आप को बोलो, अपना गाड़ी के आगे नाम लिखाना बंद करो, जाट है तो गुज्जर है तो ये अपने शादी ब्याह तक रखो, शादी ब्याह रिश्तेदारी में उसको रखिए, इस्तेमाल करिए कि भैया हम फलना जाति का है ये हम। और उसमें भी तो सब जाति में हो रहा है अभी, छोटा बड़ा देखिए, जात जो से कुछ नहीं होता है। मतलब देश के लिए जाति का कोई महत्व नहीं है। हाँ, एक नहीं होगा हिंदू देश का कुछ भला होने वाला नहीं है। एक हो जाइए। यहाँ बांग्लादेश में अब जाति की बात नहीं हो रही है सर। यार वो तो जाट लोगों ने मार खाया, गुज्जर लोगों को क्या मतलब है, क्या अरे वो तो पासी लोग मार खा रहा है, अरे तो धोबी लोग मार खा रहा है, हमको क्या मतलब। नहीं मेरे भाई, आज वो मार खा रहा है, कल आप मार खाओगे। इसलिए भाई एकजुट हो जाओ, मेरा रिक्वेस्ट है। श्री राम प्रभु का सब हो जाओ, सब एक बात कहो, जय श्री राम बोलो, सारा देश जो है ना मजबूत हो जाएगा। राहुल गांधी के ऊपर लास्ट में अंत में बता दीजिए कि वो तो हिंडर करते हुए फिर पागल हो गए, वो देश को इतना नीचे क्यों गिराना चाहते हैं। सारे देशद्रोहियों बाहर जो सोरो ये फंडिंग के ऊपर गेम, हिंडर को हाँ करके और अडानी को गिरा के किसका भला होगा, देश का भला होगा इससे। देखिए राहुल गांधी जी विदेशी शत्रुओं का हाथ का कठपुतली बन चुके हैं, और विदेशी शत्रु जो कहेगा राहुल गांधी जी को वही करेंगे। तो विदेशी शत्रुओं का हाथ का कठपुतली जब राहुल गांधी बन चुके हैं, तो राहुल गांधी असल में छुपा हुआ हिंदू है। राहुल गांधी छुपा हुआ मौलाना है। अच्छा। लेकिन नेम प्लेट लगा हुआ हिंदू का, गांधी का। हाँ। लेकिन राहुल गांधी जी असल में मौलाना साहब हैं। हाँ। उनको हिंदू से क्या मतलब, सनातनियों से क्या मतलब। देखिए आज बांग्लादेश में मार काट हो रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं बोला। UN के नज़र में जो है ना हिंदू कोई इंसान ही नहीं आता है, हिंदू इंसान का गिनती में है ही नहीं, इसलिए कुछ नहीं बोला। नहीं तो अगर यही का दूसरा जाति वाले होते तो अभी उधम मच जाता, एकदम हर जगह जो है झंडा फहराता, हर जगह बोलबाला होता, सड़क रोड जाम हो जाता, संसद भवन का घेराव हो जाता, इतना कुछ हो जाता। लेकिन आज कहीं कोई कुछ नहीं। देखिए यहाँ भांड बॉलीवुड, हम लोग सोचते हैं कि अरे बाप रे इतना अच्छा
बॉलीवुड है, इसका फिल्म देखो, सराखों पर बिठाओ, ये देखो दुश्मन है, सनातन का असली दुश्मन तो भाट बॉलीवुड है, एक ट्वीट तक नहीं किया इन लोग। तो ये देखिए हम लोग कैसे, हम लोग एक मामूली आदमी है, लेकिन हम लोग को चिंता है कि कैसे मारा जा रहा है, आंख से आंसू आ जा रहा है हम लोग का कि कैसे अपना भाई लोगों को मार रहा है वहाँ। उनको फिलिस्तीन की जनता है, देखा ना संसद में बोल गया वो फिलिस्तीन। नहीं वो तो एक उनके पीछे वो तो दुकानदार बिजनेसमैन है। हाँ। ये जो रंगा बिल्ला का जोड़ी जो है ना, ये आपका हैदराबाद में रंगा बिल्ला का जो जोड़ी है, इन लोग बिजनेसमैन है मेरे भाई। फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। वो जानते हैं कि एक दो मुस्लिम देश नहीं है, 57 मुस्लिम देश है। अब फिलिस्तीन का बात बोल दिया, सब मुस्लिम का जो नजर वहाँ है फिलिस्तीन पर नजर है कि हाँ भाई फिलिस्तीन में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। जितना मुस्लिम कंट्री है 57 मुस्लिम कंट्री है। अब 57 मुस्लिम कंट्री का शुभचिंतक ये बन गए, उसका जिंदाबाद बोल दिए, वो भी संसद भवन में। तो फंडिंग मोटा मोटा आएगा, सब देश से फंडिंग मोटा मोटा आएगा। अब बटोरो, खाली गिनो, 10 का 20 गिनते रहो। तो इसके लिए वो फिलिस्तीन जिंदाबाद बोले ना। सबके पीछे पैसा, बिजनेसमैन है, उनको कोई मतलब नहीं है मुसलमान से मेरे भाई। दूर दूर कभी आया है क्या मुसलमानों का भला करने, कभी आया है क्या? सुन्नी मुसलमान कितना गरीब है, कितना तकलीफ में जीता है। एक वक्त का रोटी, 5 वक्त का नमाजी है बेचारा, लेकिन 1-2 वक्त का रोटी सही ढंग से उसको मुनासिब नहीं होता, उसको अपना हक से महरूम रखा गया। उसके लिए उसके पास कभी आया, उसका घर में कभी गया है? वैसी जी कभी गए हैं आप उनका घर में? नहीं गए हैं, उनके बारे में नहीं पूछेगा। वो बिजनेसमैन है, उसके क्या मतलब? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मेरा परिवार चलता रहे, मेरा परिवार बना रहे, मेरा जो बोलबाला रहे, मेरा कुर्सी बना रहे। मेरा कुर्सी पे कभी भी ये नहीं आना चाहिए। मुस्लिम कर करके वोट ले लेते हैं, सीट में बैठ जाते हैं, कुर्सी में बैठ जाते हैं। और बिजनेसमैन है, मोटा मोटा 57 दिन से फंडिंग आ गया कि भैया तो मुसलमान का शुभचिंतक है, तो इनका फंड मोटा मजबूत हो गया। तो ये बिजनेसमैन है, रंगा बिल्ला का जोड़ी। तो ये जो है ना, कभी भी सुन्नी मुसलमान के घर नहीं जाएंगे। सुन्नी मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और सुन्नी मुसलमान ही जो है ना लड़ने में एक्सपर्ट होते हैं, है ना। किसी के लिए, अपना कौम के लिए, अपना धर्म के लिए लड़ने में एक्सपर्ट होते हैं। तो उनका घर कभी नहीं जाएंगे। उनका घर जाइए, कितना दुख में रहते हैं, कितना तकलीफ में रहते हैं। कितना बुनकर अंसारी जी हैं, अंसारी जी का घर में जाके देखिए, कितना तकलीफ में है, कितना 2 वक्त रोटी बहुत मुश्किल से मिलता है। उनका घर में टूटा हुआ खटिया को जाके देखिए, दवा दारू का पैसा नहीं है, उनको नहीं दीजिएगा। अभी तो आप मोदी साहब से भी तोड़ दिए। मोदी साहब पहले कहते थे, मोदी की सरकार पहले कहती थी कि सबका साथ सबका विकास। अब जब वोट कोई नहीं दे रहा मुसलमान, तो अब जो है ना वो दूसरा लाइन में आ गए, दूसरा बात बोल रहे हैं कि जिसका साथ उसका विकास। अब तो उनसे भी तोड़ दिए, आप हटा दिए, आप मुस्लिम कर करके। अब आप जानिए, अब आपका फैसला जाने। हम लोग क्या कर सकते हैं? आप जैसा करोगे वैसा ही होगा। आप सबको लेके चलना चाहिए ना। आप भारत देश का नागरिक हो, जो अच्छा नेता हो उसको वोट दीजिए, उसका झांसा में मत आइए। आप पढ़े लिखे हो, आप समझदार हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो अच्छा काम करे, जो अच्छा कैंडिडेट काम करे, उसके लिए वोट दो, उसके लिए जी जान लगा दो। अंत में मैडम प्रियंका जी जो हैं, वो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन इतने घिनौने अपराध पे अब तक तो बोली नहीं है। क्या कोलकाता में जाएंगी, कहीं बोलेंगे? क्या हो गया? उसको क्या मतलब यार? एक तो कहावत, उसको क्या मतलब? ये तो कहावत है ना कि शादी ब्याह कर देने के बाद में इंसान कुइयां उड़ा देता है। शादी ब्याह किया, कुइयां उड़ा दिया। तो वो लड़की है, लड़की को वो कोई मतलब नहीं। लड़की है, क्या है का लड़की यार? आधा तो आदमी का शकल है उनका। हाँ, वाड्रा जी है, गांधी उंधी नहीं है, वाड्रा है। प्रियंका वाड्रा बोला करिए, गांधी मत बोला करिए। तो प्रियंका वाड्रा जी जो हैं, वो जो है ना, ये हिंदू कहीं मरता रहेगा तो उस पर नहीं बोलेगी। अच्छा। हाँ, ये जब उनका कोर वोटर हैं, अपने आप को ठीका लगा के रखें, मुसलमान भाइयों को ठीका दे के रखें कि तुम हमारा कोर वोटर, तुम हमारा पॉकेट में हो, हम जैसे बोलेंगे वैसे तुम करना। तुम जब हम बोलेंगे तो तुम मारपीट करना, अपना छवि को दागदार कर लेना, मेरे लिए तुम जेल जाना, मेरे लिए तुम मार खाना, मेरे लिए तुम सर फड़वाना, मेरा झंडा उठाना। तो ये इनका जो है ना, उनको अपना पॉकेट में सोचते हैं कि मुसलमान भाइयों अपना पॉकेट में, लेकिन मुसलमान भाई समझदार हैं, ऐसा नहीं करेंगे। उसका इशारा पर नाचने की जरूरत नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है, जो विकास का बात करता है, जो हिंदू मुस्लिम का ये मित्रता का बात करता है, जो देश का विकास का बात करता है, उसको वोट दीजिए, ना कि प्रियंका वाड्रा के बात में आइए। अब प्रियंका वाड्रा तो कहती है लड़की लड़ सकती हूँ, लेकिन कोई भी ढंग से कोई अच्छा काम नहीं करती है। खाली वो तुष्टीकरण, 3 चीज करती है: तुष्टीकरण, परिवारवाद, जातिवाद। इस पर ही वो फोकस डालते हैं कांग्रेस वाले। उनका झांसा में आने की जरूरत नहीं है। और ये जो प्रियंका वाड्रा जो है, उनको ज़्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रदेव जी। ये थे हमारे साथ इंद्रदेव जी। उन्होंने बात रखी। आप कहाँ तक सहमत हैं इनकी राय से, इनकी बात से? हमने सारे करंट मुद्दों के ऊपर इनसे डिस्कस किया, उन्होंने बड़े बेबाकी से जवाब दिए। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।